Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to do question number 6 of chapter Playing with Construction, chapter number 8, class 6 Maths, Ganit Prakash book, and this is page number 203. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है स्क्वायर विथ कर्व्स. हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी ऐसी कर्व्स हों और गिवन है कि ये एक जो स्क्वायर है वो 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ का है, मतलब ये सारी 8 सेंटीमीटर है. Hint is also given. Then think where the tip of the compass can be placed to get all the four arcs to bulge uniformly from each of the sides. Try it out. ऐसे कौन से, उसके कहने का मतलब है कि आपको ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से पॉइंट पे कंपास रखेंगे कि जो चारों आर्क हैं वो यूनिफॉर्मली एक प्रॉपर तरीके से, जैसे ये सारी यूनिफॉर्मली आ रही हैं वो वैसे आए. तो हम ड्रॉ करते हैं. फाइन. सो अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसकी स्क्वायर है और 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ है. अभी तक हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत बार देख लिया है कि स्क्वायर कैसे बनता है. सो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर. फाइन. तो दिस इज, पहले पॉइंट बनाओ, 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जल्दी से. इनको नाम दे दो ए एंड बी. मिडल में ड्रॉ करना, ये क्वेश्चन का मिडल में ड्रॉ करना, ओके, क्योंकि इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन बड़ा होने वाला है. सो ए और बी पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करना, जैसे कि यहाँ और यहाँ. फाइन. तो ये ड्रॉ हो गया 90 का एंगल. ओके, थोड़ा बड़ा कर दो क्योंकि हमें इसके बाद आर्क लगानी है जो कि होगी 8 सेंटीमीटर की. फाइन. तो 8 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करने के लिए कंपास से 8 सेंटीमीटर मेजर करना पड़ेगा. नीडल पॉइंट रखो 8 पे, नीडल पॉइंट रखो 8 पे, पेंसिल की टिप रखो 0 पे. 8 सेंटीमीटर हो गया. एंड नाउ we are going to place it at A and we are going to put a cut over here so that this is 8 centimeter. Now what we will do, we will join these points which we will name them later at the points as the points C and D. Okay, C and D नेम रख दो इनको. फाइन. अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये मिडल में भी तो चाहिए ना, हमें मिडल भी तो देखना पड़ेगा. तो मिडल के लिए हर जगह 4 सेंटीमीटर पे, जहाँ भी 4 बन रहा है उस पर डॉट लगा दो ताकि हम उसको एंड में जॉइन कर पाएँ. राइट. सो यहाँ है 4. इस साइड में आप देखो यहाँ पे है 4. इधर में देखो यहाँ पे है 4. ठीक है. तो अब आप इसको क्या करोगे, ज्वाइन कर दो. फाइन. ज्वाइन इट. 4 सेंटीमीटर हो गया, सारे 4 सेंटीमीटर के हो गए. अब आप इनको नेम दे दो ABCD. ये दे दो EFGH. ओके. तो अब आपने ये क्या करना है, अब ये 4 सेंटीमीटर का है. अब आपने बाहर 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट बनाना है और आपने इसको एक्सटेंड करना है. आप सपोज करो HF को आप एक्सटेंड कर रहे हो ये पॉइंट तक, जिसको नाम दे दो J. ओके, J दे दिया. ओके. यहाँ अब आपने इसको B और G को आपने करना है जॉइन. B और J को आपने जॉइन करना है. फाइन. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब आपने इसको मेजर करो ये कितना है. B और J आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना भी है आपने क्या करना है, आपने J पॉइंट पे कंपास रख के यहाँ एक आर्क लगा देनी है. ओके, आर्क लगा देनी है. राइट. सेम अब आपने ये काम करना है कि आपने हर जगह EHGE हर जगह आपने 4 सेंटीमीटर बाहर करना है इसको, मतलब एक्सटेंड करना है. फाइन. 4 सेंटीमीटर आपको इन लाइनों को बाहर से एक्सटेंड करना है.
यहाँ से भी यहाँ एक्सटेंड करो या पॉइंट बना लो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए। ठीक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का एक्सटेंड करना है। इन पॉइंट्स को भी नाम दे दो, आई, पी, क्यू, कुछ भी दे सकता है। ओके, अब आपने जितना आपने ये बी जे को मेजर किया था और उससे वो आर्क बनाई थी, ऐसे ही आपने आई पे रखना है और ऐसे एक आर्क बना देनी है। ठीक है, सेम क्यू पे रखो। थोड़ा मेरा पॉइंट हिल गया है। ओके, तो सेम आप क्यू पे रखो एंड यू कैन ड्रॉ एन आर्क। फाइन, सेम आप पी पे रखो and then you can draw an arc. Okay, all the extra portions को आपको फिर वही करना है जो आप हमेशा से करते आए हो, erase. Okay, तो all the extra portions you have to erase and मेरी eraser गुम गई है, just 1 minute. You have to erase all the extra points, extra lines. जो आपको रिक्वायर्ड फिगर चाहिए बस वही रहने दो और बाकी सब आप इरेज कर दो। बट हाँ, अगेन मैं वही बोल रही हूँ पॉइंट कि आप प्रॉपरली इरेज मत करना, नीचे वो सब फिगर्स दिखनी चाहिए जो आपने ई जी एच वगैरह जो भी बनाई हैं उनके नेम्स को वो मत इरेज करना। ठीक है, वो आपकी रहनी चाहिए। जब आप इरेज कर लोगे यू विल गेट द एग्जैक्ट फिगर एज गिवन इन द बुक। ओके, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम जल्दी से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, now let us write the steps of construction. I am going to read it out for you ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो। ये पॉइंट्स मैंने रब कर दिए थे तो मैंने दोबारा लिखे हैं ये पॉइंट पी एंड क्यू। आई होप मैंने पहले यही लिखे थे, एक बार चेक कर लेना। पॉइंट्स आर: draw line segment AB is equal to 8 centimeter. Draw angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. With A and B as center and radius 8 centimeter. Draw arcs to cut angle A and angle B at point C and D respectively. Join DC to get the required square. Now mark the points L, F, G and H at a distance of 4 centimeter from A, B, C, D respectively. Join HF and GL. Draw FJ is equal to 4 centimeter and join BJ. With J as center and radius is equal to BJ, draw arc to meet the points B and C. Similarly, draw GK, HP, LQ is equal to 4 centimeter. ये similarly का sign है. With K, P, Q as centers and radius same as BJ, draw remaining arcs to get the required figure. So this is about chapter playing with construction, the most डिफ़िकल्ट सी, जो करने में करोगे बार बार तो इजी लगेगी बट बहुत ही वो अजीब सा है, अभी तक आपने ऐसे की कंस्ट्रक्शन की नहीं है। सो दीज आर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पेज 201, 202 और 203 तक के वीडियोस अब मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अब आप देख सकते हो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखना मत भूलना। फाइन, ये मैथ्स के इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत काम आएंगे। सो अगर आपको इन पेज 201, 202 या 203 में कोई कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही है, सो यू कैन ऑलवेज विजिट द चैनल मैथ वाइब्स, सी द प्लेलिस्ट क्लास 6 की, उसमें आपको इजीली मिल जाएंगे, नहीं तो वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द चैनल। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, होप इट हेल्प्स।